हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। हम अभी हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ डीसी सर्किट्स चल रहा है। हमने इससे पहले बेसिक जो टर्म्स होती है वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी कवर कर लिया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड उस पे बेस्ड जो R2 एग्जाम में रिपीटेड न्यूमेरिकल है वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल। साथ में हम एक और टॉपिक लेके चलेंगे किरचॉफ्स लॉ को। ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी हेल्प से आपके न्यूमेरिकल बहुत इजीली सोल्व होंगे। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है, तो इसको प्रॉपर वे में आपको स्टडी करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए फुली डेडिकेटेड है ई क्लास से, ई लर्निंग क्लास से, मतलब प्रॉपर एकेडमिक क्लास जैसे आपकी रन होती है उसी तरह से हम यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस को लेकर आ रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट टॉपिक से, वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल पे। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है एंड प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। तो चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल में। आइए आज का फर्स्ट टॉपिक है वोल्टेज डिवीजन रूल। सर वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल की बात करें तो हम इनको किस तरह से समझ सकते हैं। ये कुछ अनादर कोई नया टेक्निक या कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमने जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है ये बिल्कुल वही है, बस उसको थोड़ा सा हमने अलग वे में समझने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें वोल्टेज डिवीजन रूल तो ये निकला कहाँ से है? ये निकला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर की तो सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का सर्किट डायग्राम क्या हुआ करता था? कंसीडर दिस, देयर आर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2। किससे कनेक्टेड है? किसी बैटरी से, प्लस माइनस V। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। यहाँ पे हमने की कनेक्ट कर दिया, जैसे की को प्रेस किया हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये हमारा करंट आई फ्लो करा। हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया भी था कि आपको ध्यान रखना है इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऑब्जर्व करिए करंट थ्रू द ईच रजिस्टर आर सेम। जितना करंट I1 में जा रहा है उतना ही करंट आपका रजिस्टर 2 से भी फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो थ्रू द बोथ रजिस्टर्स आर सेम, बट अकॉर्डिंग टू द ओह्म लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। मतलब जब ये करंट R1 से फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V1। जब रेजिस्टेंस R2 से फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारा V2। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया या हमने क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं? इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट आर सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट। लिखते थे ये कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता था? डिफरेंट। यही से हमारा निकल के आता है वोल्टेज डिवीजन रूल। मतलब यहाँ पर हमारे पास बैटरी कितने की लग रही है? V वोल्ट। ये V वोल्ट की बैटरी 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, V1 एंड V2 में। इसे कहते हैं वोल्टेज का डिवीजन। ये वोल्टेज हमारा क्या हो चुका है सर? डिवाइड हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। तो इसको रिक्वायरमेंट क्या रही? तो अगर अपन बात करें जनरली हमारे पास V1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? V1 की वैल्यू होती है IR1 और V2 की वैल्यू क्या होती है? IR2। ये होता है ना जनरल फॉर्मूला। ओके, बट यदि हमारे पास नेटवर्क इतना लार्ज हो, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी है वोल्टेज डिवीजन रूल की वो समझिएगा। हमारे पास नेटवर्क एक लार्ज नेटवर्क है और उस नेटवर्क में यदि हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हम वहां पर करंट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या वहां तक हम करंट को नहीं पहुंचा पा रहे, उस केस में विदाउट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट, विदाउट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट मतलब बिना करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करे डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम यूज में लेते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो सर ये कैसे होगा? तो बेटा वो अब ऐसे होगा, ध्यान से समझिए। यदि हम बात करें इस पर्टिकुलर नेटवर्क में
तो इस नेटवर्क से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द नेटवर्क। आपका ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं आता है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है मैं आपको प्रॉपर ड्राइव करके दे रहा हूँ, पर कैसे क्या याद रखना है, क्या आपको माइंड में फिट होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। इधर देखिए, फ्रॉम द नेटवर्क हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना हो जाएगा, IR1। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 2 कितना हो जाएगा, IR2। हमें करंट की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है कितना होता है, याद आ रहा है, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। याद आ रहा है क्या, टोटल करंट जो फ्लो करेगा वो कितना होगा, V/R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कितना है हमारा यहाँ पे, R1 प्लस R2 बाय बिकॉज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है सर, सीरीज में। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो हमें V1 बराबर क्या हो जाएगा, R1। I1 की वैल्यू पुट कर दो, V/R1 प्लस R2। सिमिलरली V2, R2 बाहर, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R1 प्लस R2। चलिए रेजिस्टेंस को एक तरफ कर देते हैं, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई में V। और सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, R2/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई में V। ये आ गए हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके वोल्टेज डिवीजन रूल के। तो सर इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, तो बेटा आप इस पे एक बार ऑब्जर्व करिए कि हमें क्या फाइंड करना है, V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। और क्या फॉर्मूला दिख रहा है कि यदि हमें V1 फाइंड करना है तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, R1। न्यूमेरेटर में रेजिस्टेंस कौन सा है, R1। अपोन में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबका अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2। V क्या है हमारा, टोटल वोल्टेज। सिमिलरली देखिए R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, V2 इक्वल्स टू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस R2। यहाँ पर क्या है, R1 से चाहिए तो अपोन में R1, मतलब न्यूमेरेटर में हमारे पास वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक क्लियर है। तो सर इसको जनरल कैसे याद रख सकते हैं, तो आपको कैसे रखना है इसका, दैट इज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको जो लिख रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल। ध्यान से नोट करना है इसको, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, जिस भी वोल्टेज के अक्रॉस मुझे फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। वोल्टेज फाइंड करना है जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा, सेम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस का मतलब हमें V1 फाइंड करना है तो हमने R1 लिया, V2 फाइंड करना है तो हमने R2 लिया, मतलब जिस रेजिस्टेंस का अक्रॉस फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, अगर 3 रजिस्टर होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, टोटल वोल्टेज। ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोलता है, आगे सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजन रूल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, R1 के अक्रॉस चाहिए सेम रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। V2 फाइंड करना है किसके अक्रॉस, R2 से, सेम रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। आई होप आपको वोल्टेज डिवीजन रूल का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम मूव करते हैं करंट डिवीजन रूल की ओर। किसकी तरफ मूव करेंगे, करंट डिवीजन रूल पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम करंट डिवीजन रूल को। किसकी बात करें, करंट डिवीजन रूल की बात करते हैं। सर करंट डिवीजन रूल किसमें अप्लाई होगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। करंट डिवीजन रूल कहाँ लगेगा, पैरेलल। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, देखते हैं। अज्यूम करते हैं ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रजिस्टर, ये हमारे पास क्या है, अनदर रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल, R1 एंड R2।
किसके साथ कनेक्टेड है, किसी बैटरी के साथ प्लस माइनस V। जैसे हमने यहाँ पे एक की लगाया, वो की को क्या करा, हमने प्रेस किया, तो डेफिनेटली हमारा करंट क्या करने लग जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। जैसे करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करेगा, हमारे करंट को टू पाथ मिल गए, I1 एंड I2। ये करंट फ्लो करता वापस करंट I। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमारे पास करंट दो पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट। बट जो वोल्टेज ड्रॉप अकर होता है, बट जो वोल्टेज डिफरेंस मिलता है अक्रॉस द रजिस्टर्स, वो क्या मिलता है हमें, सेम। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो वहां पे हमने लगाया वोल्टेज डिवीजन रूल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है, करंट स्प्लिट हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल में क्या इंपोर्टेंस है, हमें पता है कि जनरली हम I1 की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, हम जनरली I1 की वैल्यू लिखते हैं V/R1 और I2 की वैल्यू क्या लिखते हैं, V/R2। यही होता है ना, जो भी जगह पढ़ते हुए हैं। अब यदि हम बात करें करंट डिवीजन रूल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, यदि हमें R1 रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर उसको कैलकुलेट करना है विदाउट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जैसे हमने सीरीज में किया था, यदि वोल्टेज की वैल्यू को विदाउट ऑब्टेन करें डायरेक्ट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहली बात, फ्रॉम द नेटवर्क, चलिए नेटवर्क की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आप ऑब्जर्व करिए, हमारा I1 क्या है सर, V/R1, I2 हमारा क्या है सर, V/R2। यहाँ तक क्लियर है। हमें वोल्टेज को एलिमिनेट करना है सर, V इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, जिस प्रकार हमने वहां पे लिखा था करंट क्या था, V/R ऐसे हम यहाँ पे बात करें, हमारा जो वोल्टेज होगा V हो जाएगा हमारे पास I × R इक्विवेलेंट। टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगा, I/R इक्विवेलेंट के। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है सर, R1R2 अपॉन R1 + R2। यदि रजिस्टर कितने लगा रखे हमने यहाँ पे 2, ये फॉर्मूला पता है। अगर इन वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करें, आपके डेरिवेशन नहीं आएगा, इसलिए अपन बिल्कुल शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। I1 1/R1। चलिए V की वैल्यू पुट करिए, I/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है R1R2 अपॉन R1 + R2 मल्टीप्लाई में क्या है I। सिमिलरली I2 की वैल्यू पुट करते हैं, 1/R2, R1.R2 अपॉन R1 + R2 मल्टीप्लाई में I। यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जर्व करिए, यहाँ से हमारे पास इस R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी I1 = R2। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है R2, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है सर, R1 + R2 मल्टीप्लाई में क्या है करंट I। बिल्कुल सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या आएगी सर, न्यूमरेटर में R1, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है R1 + R2 मल्टीप्लाई में क्या है टोटल करंट I। ये आ गए हमारे पास दोनों फॉर्मूले किसके सर जी, करंट डिवीजन रूल के। किसके फॉर्मूले आ गए, करंट डिवीजन रूल के। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, करंट डिवीजन रूल कहना क्या चाहता है, तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व करिए कि करंट फ्लो थ्रू द फर्स्ट रजिस्टर, फर्स्ट रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो कर रहा है सर, I1। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, अपोजिट रेजिस्टेंस, न्यूमरेटर में क्या है R2, मतलब फाइंड करना है R1, लिखेंगे क्या अपोजिट रेजिस्टेंस R2। डिनोमिनेटर में क्या है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 + R2, इक्विवेलेंट नहीं है। वोल्टेज डिवीजन रूल में स्टूडेंट्स के माइंड में क्या क्रिएट होता है, R1 + R2 मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बट वो इक्विवेलेंट नहीं है। अपने लिखा था टोटल रेजिस्टेंस, तो हमें क्या लेके चलना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
I1 फाइंड करना है तो देखिए R2 है, I2 फाइंड करना है तो क्या लिख रहा है R1, मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल। समझिएगा, अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल हम क्या बोल सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल हम बोलेंगे करंट थ्रू, करंट थ्रू ए रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर से करंट की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी, अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट, किसके इक्वल होगा, टोटल करंट की। देखिए यहाँ पे अपोजिट अपॉन टोटल, अपोजिट अपॉन टोटल, टोटल करंट, ये हमें क्या देता है सर, करंट डिवीजन रूल को। चलिए इसको भी कंप्लीट करिए एक बार, नोट डाउन। इसके साथ हमारा वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल कंप्लीट हो गया। फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करें तो किरचॉफ्स क्या थे, किरचॉफ्स हमारे एक जर्मन फिजिशियंस थे जिन्होंने सर्किट एनालिसिस के लिए टू पावरफुल लॉ को क्या किया था, डिस्कवर किया था और उनको अपने नेम से ही इंडिकेट किया था। जिसमें फर्स्ट हमारा था किरचॉफ्स करंट लॉ, अनदर हमारा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमें दोनों को समझ के चलना है, दोनों के स्टेटमेंट और किस तरह से उसका क्या प्रिंसिपल है वो हमें ध्यान रख के चलना है। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की ओर। किरचॉफ्स करंट लॉ को अगर हमें समझना है तो सबसे पहली बात हम इसको पहले समझते हैं, क्या था किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ साहब ने बोला कि हमारे पास एक अनटाइम नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके पास परसेंट है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक अनटाइम नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं और वो नंबर ऑफ ब्रांचेस कहीं ना कहीं जाके किसी एक पॉइंट पे मिलती तो है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड या जंक्शन। तो नोड क्या है, एक ऐसा पॉइंट, या जंक्शन क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी मीट करती है, वो हमारा क्या होता है, नोड या जंक्शन। वो केसीएल किस पे अप्लाई होता है, किसी नोड या जंक्शन पे। क्या बोलते हैं किरचॉफ साहब, हमने अज्यूम किया कि ये हमारा क्या है, एक नोड है, इस नोड पे नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी मिल रही है। फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस अज्यूम किया ये सेकंड ब्रांच है, अज्यूम किया ये हमारे पास थर्ड ब्रांच है, अज्यूम किया ये हमारी फोर्थ ब्रांच है और ये हमारी क्या है, फिफ्थ ब्रांच है। ये हमने अज्यूम किया कि इस पर्टिकुलर नोड पे टोटल 5 ब्रांचेस मीट कर रही है और हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपके कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो कर रहा है। चलिए अज्यूम किया यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आपका I1 टुवर्ड्स द जंक्शन, ये कर लेते हैं I2 हमारा लीव कर रहा है, I3 भी चलिए अज्यूम करते हैं लीव कर रहा है, I4 चलिए इनकमिंग है और I5 का अज्यूम कर लेते हैं क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि किस पर्टिकुलर नोड पर, ये हमारा क्या है, एक जंक्शन है, ये नोड है, जंक्शन है या हम बोल सकते हैं हमारा क्या है, नोड है। तो किरचॉफ साहब ने बोला कि किसी नोड पर जितना करंट आएगा सर उतना ही करंट निकल जाता है, और बिल्कुल सही बात है। इस क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्लास कंप्लीट होने उतने स्टूडेंट निकल भी तो जाएंगे, कोई यहाँ पे वेट थोड़ी ना जाएगा। मतलब किसी नोड पर नंबर ऑफ इनकमिंग करंट्स या सम ऑफ इनकमिंग करंट्स ऑलवेज इक्वल टू द लीविंग करंट, और जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकल जाता है। ये किसने बोला, किरचॉफ साहब ने। इन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला साथ के साथ, या हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन किया, ड्राइव किया, तब हमें ऑब्टेन हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी नोड पर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, यदि हम इन 5 करंट्स को I1 I2 I3 I4 और I5 सबको जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारा सम कितना आएगा, 0। मतलब एट ए नोड ऑफ जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स आर 0। ये किसने बोला, हमारे किरचॉफ साहब ने। तो चलिए इसका स्टेटमेंट की तरफ बात करते हैं। क्या है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ एट एनी नोड और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी नोड या जंक्शन पे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे करंट जो उसकी तरफ मूव कर रहा है इज इक्वल टू द
टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट हमारा क्या हो जाता है, लीव भी कर देता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, दैट इज द समेशन ऑफ आई इनकमिंग ऑलवेज इक्वल टू द समेशन ऑफ आई लीविंग। जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा। मतलब इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू द लीविंग करंट के इक्वल होता है। यहाँ तक क्लियर है। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फ्रॉम द फिगर यदि हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट हमारा I1, लीविंग इनकमिंग करंट हमारा I4, लीविंग करंट कितना है I2, I3 और I5। मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ आई आउट के, इन आउट या लीविंग करंट के। सर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ the algebraic sum of all currents at a junction or node must be zero। कि किसी भी नोड या जंक्शन पे जितना भी नंबर ऑफ करंट्स आ रहा है यदि उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, जीरो। दैट इज ये कहना चाहता है समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। कोई इनकमिंग नहीं है, कोई आउट नहीं है, सबका सम कितना आएगा, जीरो। सर कैसे आएगा, चलिए कि जितनी भी वैल्यू से इन सबको अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5। मतलब इन सबका अलजेब्रिक सम क्या मिल जाएगा हमें, जीरो। ये कहलाता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। आई होप किरचॉफ्स करंट लॉ का बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार कंप्लीट करिए, फिर हम मूव करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की ओर। सेकंड जो हमारा वो क्या है, हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करें तो ये किस पे अप्लाई होता है, किसी लूप में, एक क्लोज्ड पाथ में। इसके लिए हमारे किरचॉफ साहब ने बोला कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जितना वोल्टेज राइज होता है उतना ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है। मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज राइज, हम जितना भी किसी नेटवर्क में बैटरीज लगा लगा के वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ही उस सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा। मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज राइज ऑलवेज इक्वल टू द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये बोला। इसी की हेल्प से हमारे पास एक और स्टेटमेंट निकल के आता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितना वोल्टेज राइज हो रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मतलब यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल वोल्टेज इन द क्लोज लूप कितना होगा, सर जीरो। ये किसने बोला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का अगर अपन स्टेटमेंट की बात करें तो क्या लिखा है, इन एनी क्लोज लूप इन ए नेटवर्क, किसी नेटवर्क की क्लोज लूप में द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज, किसका, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज इन ए क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप में जितना वोल्टेज राइज होगा इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेम लूप। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके इक्वल हो जाता है। दैट इज क्या कहना चाहता है, समेशन ऑफ वोल्टेज राइज मस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ये किसने बोला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने। सर समझने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, एक सिंपल नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बैटरी फर्स्ट प्लस माइनस V1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए हमने R1। अगेन एक और रजिस्टर ले लेते हैं R2, यहाँ पे एक और बैटरी ले लेते हैं अपन प्लस माइनस V2, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लिया V3, रेजिस्टेंस ना R3, यहाँ पर एक और बैटरी ले लेते हैं प्लस माइनस V3। और ये हमारे पास एक सिंपल नेटवर्क हमने कंसीडर किया। इस टाइप का कोई हमारा नेटवर्क है। इस नेटवर्क की बात करें तो क्लोज नेटवर्क है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने अज्यूम की कैसी है, क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज में। जब हम क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कराएंगे तो केवीएल की इक्वेशन लिखना सीख लेना। क्या होता है कि जब हमारा करंट फ्लो करता है तो हम वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी लेते हैं कि किस पोलैरिटी से हमारा वोल्टेज सोर्स से करंट निकल रहा है। साथ में रेजिस्टेंस में ध्यान रखना कि जहां से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव, जहां से लीव करता है वो नेगेटिव। तो इस पर यदि हम केवीएल की इक्वेशन लगाएं तो क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम द नेटवर्क, फ्रॉम नेटवर्क, इस नेटवर्क में आप ऑब्जर्व करिए बाय
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहां से स्टार्ट करें, V1 से करते हैं। V1 में देखिए आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। जब ये करंट फ्लो करेगा तो कहां से निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब वैल्यू आएगी V1। करंट आगे बढ़ा R1 में, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, मतलब वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का I R1। करंट आगे गया R2 में, जहां से एंटर करेगा प्लस, जहां से लीव करेगा माइनस, वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का I R2। करंट आगे मूव करा, माइनस से एंटर, पॉजिटिव से लीव, बैटरी की पोलैरिटी गिवन है, उसी पोलैरिटी को यूज में लेंगे, चेंज नहीं करेंगे। प्लस से निकल रहा है, साथ में रहेगा प्लस का V2। करंट आगे मूव करता हुआ है R3 में, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, माइनस का I R3। करंट आगे बढ़ा, प्लस से लीव कर रहा है प्लस V3, लूप कंप्लीट, जीरो। ऑब्जर्व करिए V1 V2 V3 पॉजिटिव है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, नेगेटिव की तीनों टर्म वहां जाकर पॉजिटिव हो गया, I कॉमन निकाल देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, और नहीं भी निकालिए तो अलग अलग कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया I R1, ये हो गया I R2, ये हो गया हमारे पास I R3। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में V1 V2 V3 तो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को राइज, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज। I R1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 1। I R2 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस 2। I R3 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस 3। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज ड्रॉप को। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया कि किसी भी क्लोज लूप में जितना वोल्टेज राइज होता है उतना ही वोल्टेज हमारा ड्रॉप भी होता है। चलिए इसके बाद में बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं सर, द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज राइज इन द क्लोज लूप इज जीरो। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये वोल्टेज राइज है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, सबका अगर अलजेब्रिक सम कर दिया जाए तो कितना मिलता है, जीरो। मतलब हमारे पास समेशन ऑफ V इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। ये हमारा क्या निकल के आ गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आई होप आपको आज की जो वीडियो जिसमें हमने कवर किया था वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल एंड साथ में किरचॉफ्स लॉ आपको समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।